गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अकाउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर करेंगे आज, लेकिन इसके अंदर हम पहले क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड बातें मैंने आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर बताई थी। आपको एसेट्स के बारे में बताया जा चुका है पहले, आपको लायबिलिटीज के बारे में बताया जा चुका है पहले, और कैपिटल के बारे में पहले बताया जा चुका है। इन तीनों में क्या रिलेशन होता है ये भी मैंने आपको बताया था। जो एसेट जो होती है ना, वो होती है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर होती है। अगर एसेट्स निकालनी है तो लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होगी। अगर लायबिलिटीज निकालनी है तो एसेट्स माइनस कैपिटल के बराबर होगी। अगर कैपिटल निकालनी है तो इसको उधर ले जाओगे, यानी कि एसेट्स माइनस लायबिलिटी के बराबर होगी। लायबिलिटीज को क्रेडिटर के नाम से भी जाना जा सकता है, ध्यान रखना। एक प्रॉफिट अगर निकालना हो तो इसकी इक्वेशन क्या है? प्रॉफिट होता है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल कैपिटल आपको दे रखी है 1,00,000 रुपए। उसके बाद लायबिलिटी दे रखी है 60,000। लायबिलिटीज आपको दे रखी है 60,000। आपको निकालने के लिए क्या कह दिया? कैलकुलेट टोटल एसेट्स। तो हमें पता है कि जो एसेट्स जो होती है वो होता है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर होती है। एसेट्स हमें पता नहीं है, लायबिलिटी कितनी है 60,000 और कैपिटल कितनी हमारे पास 1,00,000 रुपए। जो एसेट्स जो होगी वो होती है 1,60,000 के बराबर होगी। तो आपने इस इक्वेशन को याद रखना है। एसेट्स किसके बराबर होती है? लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होती है। लायबिलिटी क्या चीज होती है? जो भी किसी फर्म ने पैसा किसी आउटसाइडर को देना है, थर्ड पार्टी को देना है, वो उसकी लायबिलिटी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी वैसे ही है। इफ टोटल एसेट्स ऑफ ए बिजनेस 2,00,000 रुपए दे रखी है। एसेट्स आपको दे रखी है 2,00,000 रुपए एंड कैपिटल इज रुपीज 1,50,000। कैपिटल आपको दे रखी है 1,50,000। निकालने के लिए क्या कह दी? कैलकुलेट क्रेडिटर्स। क्रेडिटर का मतलब होता है लायबिलिटी। आपने क्या निकाला बेटा जी? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर का मतलब होता है लायबिलिटी। फिर वही इक्वेशन यूज करोगे। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। लेकिन यहां पर लायबिलिटीज की जगह पर क्रेडिटर वर्ड यूज कर लेते हैं। एसेट्स इज इक्वल टू क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल। एसेट्स की वैल्यू है 2,00,000 रुपए। क्रेडिटर अपने को मालूम नहीं है और कैपिटल 1,50,000 रुपए। इसको लेफ्ट साइड ट्रांसफर करेंगे। क्रेडिटर्स रुपये 2,00,000 माइनस 1,50,000, तो क्रेडिटर्स की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 50,000। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनसे आपने क्रेडिट परचेज की थी वो क्रेडिटर्स होते हैं, उनको पैसे देने आपने। लास्ट क्वेश्चन। पहली इक्वेशन के अंदर क्या बताया कि एसेट जो होती है लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होती है।
और प्रॉफिट की इक्वेशन क्या है, जो प्रॉफिट जो होता है किसके बराबर होता है, अगर आपने प्रॉफिट निकालना है तो क्लोजिंग कैपिटल ड्रॉइंग को ऐड कर दिया जाता है, इसमें से ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल को माइनस कर दिया जाता है। एडिशनल कैपिटल जो फर्म के अंदर दोबारा लगाई जाती है ओपनिंग कैपिटल के अलावा जरूरत पड़ने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दोनों ही इक्वेशन यूज होंगी, मतलब प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्लोजिंग कैपिटल भी चाहिए, ड्रॉइंग भी, ओपनिंग कैपिटल भी और एडिशनल कैपिटल भी। लेकिन प्रॉफिट निकालने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल का। ड्रॉइंग का दिया होना जरूरी नहीं है, एडिशनल कैपिटल का दिया होना कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि क्या देखा हो कभी, ए फर्म फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस ऑफ मिस्टर ए फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कैपिटल एट द बिगिनिंग का मतलब ओपनिंग कैपिटल अपने पास क्या दे रखी है, ओपनिंग कैपिटल दे रखी है। ओपनिंग कैपिटल कितनी है हमारे पास, 2 लाख रुपए दे रखी है। और उसके बाद ड्रॉइंग रुपीस कितनी है हमारे पास, रुपीस 20,000। एडिशनल कैपिटल आपके पास है 2,50,000 और आपको क्या नजर नहीं आ रहा, क्लोजिंग कैपिटल नजर नहीं आ रही। लेकिन एसेट्स और जो लायबिलिटी जो दे रखी है ये क्लोजिंग वाली दे रखी है। तो क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए क्या करोगे आप, क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए कैपिटल किसके बराबर होती है, कैपिटल एसेट्स, इसको इधर लाओगे माइनस लायबिलिटी, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज के बराबर होती है। क्लोजिंग कैपिटल एसेट्स की वैल्यू कितनी है, 4,25,000 और लायबिलिटीज की वैल्यू कितनी है, 1,75,000। तो क्लोजिंग कैपिटल जो होगी इसमें से इसको माइनस करने पर 2,50,000 रुपये होगी। अब आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट की इक्वेशन क्या होती है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 2,50,000। ड्रॉइंग कितनी है, 20,000 माइनस ओपनिंग कैपिटल कितनी है हमारे पास, 2 लाख। एडिशनल कैपिटल कितनी है हमारे पास, 2,50,000। तो प्रॉफिट क्या आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों को ऐड करेंगे 2,70,000, इन दोनों को ऐड करेंगे 4,50,000। तो प्रॉफिट माइनस 1,80,000। नेगेटिव आने के कारण इसको आप लॉस बोल सकते हैं, ₹1,80,000। ये हमारा आंसर है। ओके।